हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का एयर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 10 या 11 तक सोल्व करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इफ 3 कोटे इज इक्वल 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। हमको दे रखा है 3 कोटे इज इक्वल 4, 3 कोटे बराबर 4 है। तो हमको ये चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 3 कोटे इज इक्वल 4, ये लिख लेंगे सबसे पहले। 3 मल्टीप्लाई में इसको दे जाके अपॉन में भेजेंगे तो ये जाएगा कोटे इज इक्वल 4/3। अब कोटे का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस है हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर है 3, तो हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, इसका स्क्वायर रूट 5। तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए, कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें रख देंगे। तो टेन ए की वैल्यू तो ऐसे ही निकल जाएगी, कोटे का उल्टा होता है टेन ए, इसलिए टेन ए की वैल्यू तो इसका उल्टा करने पर निकल जाएगी। तो टेन ए तो आ गया हमारे पास 3/4। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5। ठीक है, अब कोस ए का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। ठीक है, टेन ए की वैल्यू है 3/4, साइन ए की वैल्यू है 3/5 और कोस ए की वैल्यू है 4/5। ठीक है, अब इनकी वैल्यू इसके अंदर रख देंगे सोल्व करने के लिए। आप चाहो तो पहले इसको सोल्व कर लो, बाद में इसको सोल्व कर लेना, बाद में कंपेयर कर लेना दोनों बराबर है या नहीं है, या फिर दोनों को साथ में सोल्व कर लो। तो हम दोनों को साथ में सोल्व करेंगे। 1 माइनस टेन की जगह रखेंगे हम 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, इधर रखेंगे कोसे की वैल्यू है 4/5, तो यह होगा 4/5 का स्क्वायर और यह होगा माइनस में 3/5 का स्क्वायर। साइन की वैल्यू है 3/5। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है, और ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, अब इसको इधर कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9/16 और ये आएगा 16 प्लस 9/16। ठीक है, इधर ये 16 से 16 कट जाएगा और इधर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये आएगा 16 माइनस 9। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 7 और इधर अपोन में क्या है 16 प्लस 9, इसमें 16 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 25। ठीक है, इधर इधर ही वही करना है, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 अपॉन में 25 है। ठीक है, तो लास्ट में आपको लिख देना LHS इज इक्वल RHS। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC
राइट एंगल एट बी इफ tan is equal 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। हमको दे रखा है ट्रायंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल बी पर है, तो हमने ट्रायंगल बना लिया एबीसी, राइट एंगल बी पे बना लिया। इफ tan is equal 1/√3, tan a की वैल्यू दे रखी है हमको 1/√3, तो हमको sin a cos c प्लस cos a sin c इसका मान निकालना है, और सेकेंड है cos a cos c माइनस sin a sin c इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दे रखा है हमको वो लिख लेंगे। tan a इज इक्वल 1/√3, इसको कंपेयर करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया √3। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, यह आएगा 1 + 3 √4, ये हो जाएगा 2, तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब हम पहले sin a cos c और sin c और cos a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले निकालेंगे sin a की वैल्यू। अब देखो एंगल यहाँ पे ए पे दे रखा है, इसलिए परपेंडिकुलर BC होएगा। जब एंगल सी पे दे रखा होगा तो परपेंडिकुलर ए भी होगा। ठीक है, तो अभी एंगल ए पे है इसलिए परपेंडिकुलर BC है। ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले इनकी वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2 और दे रखा है हमको tan is equal 1/√3। हमने कंपेयर करा था तो परपेंडिकुलर है 1। अब tan दे रखा मतलब एंगल ए पे दे रखा है इसलिए परपेंडिकुलर BC होगा, तो BC की वैल्यू 1 है। ठीक है, और AB की वैल्यू √3 है। ठीक है, साइन के लिए परपेंडिकुलर BC होगा मतलब 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो साइन की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब कोस की वैल्यू आएगी, इसको होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है √3 और हाइपोटेन्यूज है √2, तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2। ठीक है, अब साइन सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब एंगल सी पर आ गया इसलिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर √3 है और बेस 1 है। ठीक है, तो ये आएगा √3/2 और कोस सी हो जाएगा, बेस हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, इनकी वैल्यू इसके अंदर रख देंगे। पहला सोल्व करेंगे। साइन ए की वैल्यू है 1/2, कोस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू है √3/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई करने पे, और ये हो जाएगा 3/4। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है। ठीक है, 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा 4/4, जो हो जाएगा 1। ठीक है, तो पहला सोल्व हो गया। अब दूसरा, दूसरे में वैल्यू रखेंगे पहले कोस ए और कोस सी। तो कोस ए की वैल्यू है √3/2 और कोस सी की वैल्यू है 1/2। ठीक है, माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2।
ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा √3/4 माइनस √3/4। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है 1 और सेकंड का आंसर है 0। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने 8th और 9th क्वेश्चन सोल्व कर लिए। वैसे मैंने बोला था 10th तक या 11th तक सोल्व कर लेंगे, लेकिन अब 10th और 11th नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।